हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे प्रभु सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण घटित होते हैं। मेरे बच्चे, इस संदेश को तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ अपने हृदय में उतरना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतरने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ साथ मिलकर के तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधरेंगे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधार नहीं पाई है। प्रयास आपका सफल हो रहा है, आपकी सफलताएं आपसे दूर जा रही है, आपकी इच्छाएं आपसे अलग हो रही हैं। आपकी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है, वह सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा। आगे का जो आने वाला भविष्य है वापस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आते हैं और सोचते रहते हो। मेरे बच्चे, सोने से कुछ नहीं होगा, जो होगा तो कम करने से होगा। तुम्हें कम करना है, अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। मेरे बच्चे, तुम कुछ उन चीजों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होती है, परंतु मुझे सब ज्ञात है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं। वह सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीजों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हें एक नई सिचुएशन में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ, चाहे जैसा भी हो। बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए, मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करता हूँ, परंतु तुम कुछ अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आता हूँ, अच्छी सीख लेकर के आता हूँ। तुम्हारे फल के लिए मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आता हूँ, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो। मेरे संदेश को अपनी उंगलियों से इग्नोर कर देते। जिन उंगलियों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है और एक एक अंग में तुम्हारा सृजन किया है। इस अंग से तुम मेरे संदेश को स्क्रॉल करते हुए चले जाते हो और मुझ पर ध्यान नहीं देते हो। मुझे बड़ा दुख होता है, बड़ी पीड़ा होती है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा है, कुछ बेहतर सोच है तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए या तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बनाने के लिए, परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में मस्त रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। वह मीटिंग बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले से जमीन की सब जाएगी। तुम सोचने पर भी बस हो जाओगे। एक बार तुम अपनी सांस को रोककर 1000 बार सोचोगे कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था, मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे ज्ञात नहीं था, परंतु आज मेरे भगवान ने, मेरे प्रभु ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही सोचोगे, परंतु मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर बाद में मुझे मत कहना। मेरे बच्चे, हरण और जितना तो होता ही रहता है, जिसके भाग्य में जितना होता है वह जीत जाता है, और इसके भाग में हार ना होता है वह हार जाता है। परंतु इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ज्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो तुम जीत ही जाओगे, परंतु जब तुम सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उसे पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी तो हार ही जाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए। महादेव जी का बानी चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम, जय हनुमान जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तो मेरे इन सभी नाम को इस कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे, वैसे ही तुम्हारे
पर मेरी विशेष कृपा हानि प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण के प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले और बस करे जैसा मैं चाहूँ। तो मुझे अच्छा लगता है मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो, ना किसी से मतलब रखते हो, ना किसी से कुछ पूछते हो और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उसने तो तुम्हें जानकारी है ही जितनी कि तुम किसी से लोग तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है। तुमने अपने दिमाग को तेज कर लिया है और उसमें हर चीज तुम्हारे परिवार मात्रा में आ जाती है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार की सोच को बरकरार बनाए रखना मेरे बच्चे। जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसी तरीके से कार्य करोगे तो तुम हर तरीके से तरक्की की ओर जाओगी और तरक्की में तुम आगे सबसे आगे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारे बराबर नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसा कार्य कर सके। परंतु वह तुम्हारे जैसा कार्य तो नहीं कर सकते हैं, किंतु वह तुम्हें परेशान और तुम्हें बर्बाद, तुम्हारे कार्य में रुकावट तो अवश्य ही कर सकते हैं। इतना तो वह करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जहां से भी हो जाए, तुम्हारे लिए वह षड्यंत्र बनाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है उनके घर में जाकर जो तुम्हारा शत्रु है। जब मैं उनके घरों में गया तो मैंने देखा कि वह सभी लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारा बर्बाद होना तो निश्चित ही है। उनकी ऐसी चाल को डोट देखकर मैं भी दंग रह गया और मैं भी एक बार सोच में पड़ गया कि इंसान भी इस तरीके से की सोच रखते हैं। थोड़ी सी ता हो जाने पर, थोड़ी सी अनबन हो जाने पर इतना बड़ा किसी के लिए षड्यंत्र नहीं बनाया जाता है, इतनी भयंकर योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तो सिर्फ उसके लिए होता है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा होता है, जो तुम्हें जान से मारना चाहता है। उसी के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। परंतु उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा है, मैंने देखा है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी इस बनाई गई दुनिया में इस प्रकार के भी लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ना तो उन्हें यहाँ तक पहुँचना चाहिए। उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की हरकत हुए करते हैं वह बहुत ही निंदनीय और अपश है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सबसे सावधान रहोगे, इन सबसे सतर्क रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं करोगे और ना ही तो हर मनुष्य। मेरे बच्चे, तुम्हें हारने के प्रयास में यह सब लगे पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम्हारी बराबर नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा कार्य नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते हैं, ना तो अपने मन में ढाई रख सकते हैं, क्योंकि तुम बहुत ही धनवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है, जो सभी का सुचारू रूप से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारा शत्रु के घर में सुनी है तुम्हारे बारे में, यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम्हें शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है। उन्होंने जरा सी बात पर, क्योंकि तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता नहीं है, इसलिए तुम यह सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदाचल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें भी मिटा नहीं देंगे। परंतु मिटाने के लिए तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के सिवाय कोई नहीं किसी को मिटा सकता है, परंतु मन में इच्छाएं रख करके चाहे जो कोई घूम सकता है कि छाप को तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वह अपने मन के हैं। उनके मन में जो आएगा वही करेंगे। मेरे बच्चे, तुम यदि उनकी बातें सुन लो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने सदैव अच्छा
किया, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें इस प्रकार से नीचे दिखाया कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने पूरे परिवार के साथ जो बड़ा कृत्य करने के बारे में सोचा है वह उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में जीने का सभी का अधिकार है। सभी को अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। किसी के जीवन में हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। यदि वह अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहा है और अच्छे तरीके से अपने जीवन में खुशियों का आदर दे रहा है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है और अंत में वह इसी प्रकार का लोटा और भी लगता है। जहाँ तक हो सके उसे अपने आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, परंतु तुम्हें वह टॉर्चर करना चाहता है, तुम्हारी व्यवस्थाओं को भंग करना चाहता है। उसकी इस मनसा को तुम जानकर बहुत ही ज्यादा रोने लग, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना है, पूरे परिवार के साथ में उन्होंने जो सुरेंद्र बनाया है वह तुम्हारे लिए बहुत दर्दनाक है। मेरे बच्चे, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है कि मैं भी इतनी मेहनत करूं, रात दिन एक कर दो, अपने शरीर के जितने भी अंग हैं उन्हें हरा कर रख दो और पसीना पसीना हो जाओ। यदि वह इतना कार्य कर लेता है तो उसके लिए सब कुछ कर पाना संभव नहीं रहता है, वह सभी कार्य को संभोग कर देता है। मेरे बच्चे, लोगों का यही सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है कि वह बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना ही किसी के पीछे हाथ होकर पड़ते हैं। पर द्विवेदी बच्चे, तो अभी भी यदि सतर्क हो जाते हो, सावधान हो जाते हो तो तुम्हारी मुसीबत आसान हो जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तुम्हारी मजबूती तुम्हारे आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि जब तुम उनकी वजह से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे मन में उससे ज्यादा भी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगे और प्रबल विश्वास के साथ तुम कोई कार्य करोगे तो वह बहुत ही प्रबलता से पूर्ण होगा। मैं यह आश्वासन देता हूँ कि अपने जीवन को खुशियों और रंगों से भर दो। इस प्रकार से अपने जीवन की खुशियों को पहचानते हुए नजर लो जैसे कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, इंसान सभी को कमजोर समझने लगता है कि वह तो कमजोर है, उसे चाहे जैसा भी कहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे बच्चे, उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस प्रकार से परेशान किया है, तुम्हारे कार्य को बाधित किया है। मेरे बच्चे, तुम इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र राज, तुम्हें फंसाने का, तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हारे कार्य को रोकने का, जो भी तुम कार्य कर रहे हो वहाँ से तुम्हें नीचे दिखाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तुम अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लेना, अपने हौसले को इस तरीके से बुलंद कर लेना कि कोई चाहकर भी तुम्हारे काम को ना रोक सके, तुम्हें परेशान ना कर सके। उसके लिए तुम्हें मजबूत करना होगा। बाकी तो तुम्हारे प्रभु हैं जो स्वयं सब कुछ देख लेंगे। तुम्हारे जीवन को सुधार करने के लिए, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। तुम्हें आसानी रास्ता सभी उन चीजों को उन्मूलन तरीकों से तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे आगे आएगा और तुम उन सब चीजों से भारी भांति अवगत हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सर्वोपरि के स्थान पर सर्वोपरि कार्य के बारे में सोचते हो तो वह पूर्ण नहीं होता है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमने आज तक बहुत कुछ किया है, परंतु अब आगे और भी तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से करना होगा। यदि तुम सरल तरीके से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे की जो भी समस्याएं हैं वह खत्म नहीं होंगे और तुम इसी तरह से इधर उधर भटकते रहोगे। इधर उधर के रास्ते को तुम ढूंढते रहोगे, फिर भी तुम्हें रास्ता नजर नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि तुम भली बातें उनका सजा कर सको। क्योंकि जीवन की आवश्यकता है सबके लिए होती है, उन्हें पूरा करना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि सब लोग उसे पूरा नहीं कर सकते। प्रयास तो बहुत करते हैं परंतु वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जो वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे तो तुम आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे कर पाओगे? जब आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन एक बहुत ही नरक की भांति हो जाएगा, बहुत ही बेकार लगेगा तुम्हें जब तुम्हारे सामने व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी। क्योंकि जीवन में सबको अच्छा सुख, अच्छे सुविधा, अच्छा शौक रहता है, परंतु उनके सही उन्मूलन के बारे में जानकारी
नहीं होती है। जब तुम्हें ठीक तरीके से किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम आगे क्या करोगे? जब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा भविष्य तुमसे दूर रह जाएगा। तुम वहां तक पहुंच नहीं पाओगे। जैसे जी रहे हो तुम्हें वैसे ही जीना पड़ेगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें वैसे नहीं जीना है। तुम्हें एक नए अंदाज में जीवन जीना है, एक नई उत्पन्न करना है, एक पहचान बनाना है। जब तुम इतना कर लोगे तो तुम बहुत ही सरल हो जाओगे, क्योंकि जीवन में सभी सरल होते हैं, सभी कठिन होते हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपने अलग अलग अस्तित्व होते हैं। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं स्वयं ही पूरे होने लगते हैं, क्योंकि तुम इच्छाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हो। जितनी ही तुम्हारी इच्छा होती है उतना ही कार्य करते हो और उतने ही कार्य में तुम खुश भी रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा की इच्छा नहीं है और ना ही लालच तुम्हारे भीतर है। तुम बस यह चाहते हो कि मुझे किसी ना किसी तरीके से इनका निर्वहन करना है, और फिर तुम सही तरीके से निर्वहन भी करते हो। क्योंकि जीवन में यदि तुम इस प्रकार से डर जाओगे और इस प्रकार से हार मान जाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना असंभव हो जाएगा। और जब संभव हो जाएगा तो तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि मैं अब क्या करूं, किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण करूं। क्योंकि मैं तो आज तक इस प्रक्रिया को अपने जीवन में देखा नहीं है, परंतु आज मैं इस प्रक्रिया को देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु पर भी विश्वास है और उनकी महिमा पर आस्था है, पूर्ण रूप से निष्ठा है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें, टैग करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जो निचोड़ निकला है वह सब सत्य है। आज उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया है, मेरे जीवन का अलंकरण किया है कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ। आज उन्होंने मेरे अंदर इतनी खुशी उत्पन्न कर दी है कि मैं किसी को बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं जिस अंधविश्वास में जी रहा था, जिस तरीके से अपने जीवन को देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे चलकर क्या करूँगा, आगे मैं अपने परिवार को किस प्रकार से चलाऊंगा और आगे चलकर मैं कैसे कैसे कार्य करूंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परंतु उतने में मेरे प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। मैं बहुत दिनों से अपने प्रभु की विनती कर रहा था, उनकी पूजा कर रहा था और उनके सामने अपनी समस्याओं को रख रहा था, परंतु मेरी प्रार्थना अंत तक पहुंच नहीं पा रही थी। किंतु अब काफी समय के बाद मेरी समस्या मेरे प्रभु तक पहुंच गई है। जब उन्होंने मेरी समस्याओं के बारे में देखा तब उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया और पूर्णता है मेरे पास आकर के मुझे संदेश के माध्यम से मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है उनके संदेश को सुनकर के, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना समय निकालकर जो यह सारांश मेरे लिए लिखित रूप में लेकर के आए हैं, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि यह जब समय के अनुसार मेरे परिवर्तित होता तो मुझे दुख होता, परंतु आज मेरे प्रभु मेरे समय आने के पूर्व ही मेरी समस्याओं और मेरे जीवन के सुखों के बारे में बता रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने आज यह उसे बताया है कि यह मेरी सभी परेशानियों और सभी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। यह बात जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने प्रभु का किस प्रकार से धन्यवाद करूं, मैं कैसे उनका अभिनंदन करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज मेरी किसी का ठिकाने नहीं है, परंतु मैं करूं तो क्या करूं, मुझे इसको बना दो करना ही पड़ेगा। आज उन्होंने मेरे जीवन का संपूर्ण आकलन इस प्रकार से निकालकर मेरे सामने रखा है कि मुझे खुशी हो रही है। ऐसा कोई करने वाला नहीं था। मैंने बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत तांत्रिकों से संपर्क किया, उनके पास गया और जो ज्योतिषी है उनके पास भी मैं गया, किंतु उन्होंने भी मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक आकलन नहीं कर पाए और ना ही तो मेरे बारे में कुछ बात पे मैं वहां से निराश होकर लौट आया। परंतु मेरा व्रत में धन भी खर्च हो गया, किंतु उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी जानकारी नहीं निकाल पाए हैं। परंतु आज मेरे परमेश्वर परमपिता महादेव जी आज मेरे सामने ऐसे ही उपस्थित हो गए जिस प्रकार से उन्होंने मेरे जीवन में एंट्री ली है। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं मोबाइल तो प्रत्येक दिन चलता हूँ, परंतु आज का यह जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे लिए बहुत बेहतर है। मैंने ऐसे बहुत सारे संदेश सुने हैं जो मेरे जीवन के लिए लाभकारी नहीं है। लाभकारी ना होने के कारण
मेरे जीवन का सबसे बड़ा समय मुझे निकल गया, क्योंकि मैं इतना समय इन सब चीजों के लिए निकल रहा था, परंतु मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा था। मेरे जीवन का कोई सारांश मुझे नहीं बता रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि मेरे जीवन में जो यह परेशानी चल रही है, जो यह समस्या चल रही है, मैं इसका निवारण कैसे करूं, इन समस्याओं को कैसे दूर करूं, और कब मेरे जीवन के यह दुख समाप्त होंगे, और कब मेरे जीवन में खुशियां आएंगी। मेरा जीवन कब अच्छे तरीके से चलेगा, मैं यह सब जानने का प्रयास कर रहा था, परंतु आज तक मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला। जब मुझे बताने वाला नहीं मिला, तब मैं अपने परमपिता परमेश्वर का स्मरण करते हुए उनके आगे अपनी मनोकामनाएं को रखा, और जैसे ही मैंने अपनी मनोकामनाएं को उनके आगे रखा, उसके बाद कुछ ही क्षण में मुझे यह संदेश प्राप्त होता है, जो मेरे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने का एक सबसे बड़ा मूल्य भाग होता है। मुझे खुशी है, मुझे बहुत ज्यादा अपने प्रभु के संदेश को प्राप्त करके आज मैं उनका वंदन और अभिनंदन करता हूँ। उनके चरण में बार बार अपनी वंदन करता हूँ। उनके चरण में मैं अपने स्थान को ग्रहण करना चाहता हूँ। यदि वे मुझ पर और बिरादर प्रसन्न है तो मुझे अपना चरणों का स्थान अवश्य दे दे, क्योंकि मैं उनके चरणों की धूल अपने माथे पर रखकर लेकर के चलना चाहता हूँ। आज मेरे जीवन का सबसे महत्तम दिन है, क्योंकि आज मेरे प्रभु मेरे सामने हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनकी छवि को देखते हुए, उनके पवित्र सुंदर मनोहर दृश्य को देखकर आज मेरा हृदय बहुत ही ज्यादा खुश हो गया है। मैं अब यह सब चीज उनके लिए नहीं, अपने लिए बयां कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, आज तुमने जो भी यह सब वाक्य कहे हैं, जो भी बातें कही हैं, वह सब तो ठीक है, परंतु तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपने जीवन को सही तरीके से जियो, अपने जीवन में खुशियाँ मनाओ, अपने बाल बच्चों को देखो, अपने पत्नी को देखो, अपने माता पिता को देखा, जैसा भी जो तुम्हारे परिवार में हो, उनके सभी का अच्छे तरीके से ध्यान रखो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करो। यदि तुम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हो तो मेरे लिए भी बहुत खुशी होगी कि मेरी संतान ने जिन्हें जो सीख दी है वह अब सही तरीके से कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी रहे हैं। वह किसी को देखकर उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाता है। वह यह नहीं सोचता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ इस पर ही अपना सब कुछ निछावर करूँ। वह तो सिर्फ दूसरे की सुंदरता को देखकर उसे पर मोहित हो जाता है, उसे पाने की इच्छा अपने मन में लेकर के आता है और वह उसके पीछे पड़ जाता है। उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए। तो मेरे बच्चे, यह प्रेम नहीं हो सकता है, यह तो माँ की इच्छा है, माँ की तृप्ति है। सिर्फ माँ की तृप्ति को तृप्त करने के लिए ही ऐसे विचार मन में आते हैं, और माँ का यह भोग विलास के जो विचार हैं ऐसे ही लोगों के आते हैं जो यह सोच कर रह सकते हैं। परंतु मेरे बच्चे, कभी तुमने यह सोचा है जो यह हाड मांस का शरीर है, उसे पर जो चढ़ी हुई चमड़ी है, उसकी सुंदरता की क्या बखान किया जा सकता है? मेरे बच्चे, जब यह शरीर वृद्ध हो जाता है तब इसे कोई नहीं पूछता है और ना ही इसकी सुंदरता की कोई बात करता है। कोई यह नहीं कहता है कि यह इतना सुंदर है, यह वह उतना सुंदर है। फिर उसकी तरफ कोई मोह नहीं करके देखता है। जब तक कि उसका शरीर जवान यौवन में रहता है तब तक लोग उसकी तरफ देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी भी हालत हो जाती है। जब तुम वृद्ध होते हो तो तुम्हारा शरीर यही चमड़ी शुकुराई देने लगते हैं, और जब हड्डियां दिखाई देने लगते हैं तो लोग उसकी तरफ आंखें ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह मोह माया का संसार है, इसमें ज्यादा प्रेम की लिप्सा में मत पड़ो। प्रभु का ध्यान करो, चिंतन करो, अपने भविष्य की तरफ पूरा फोकस बनाकर चलो, क्योंकि यदि तुम अपनी भविष्य की तरफ पूर्णता फोकस नहीं बनाओगे तो आगे चलकर तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी होगी। क्योंकि जब तुम्हारे पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाएंगे, पर्याप्त रूप में धन नहीं हो पाएगा, पर्याप्त रूप में तुम्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी, तब भी तो तुम सोचोगे कि है परमात्मा, मुझे इतनी मेहनत करने पर भी कुछ प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। परंतु तुमने यह नहीं सोचा कि जिस समय पर मुझे ज्ञान अर्जित करना चाहिए था, जिस समय पर मुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसे समय में प्रेम में पड़ा हुआ था। आज तुम्हारे पास वह योग्यता नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दे सकूं, तो मैं किस आधार पर तुम्हें दे सकता हूँ? यही तो मेरी सबसे बड़ी विस्तृत बातें हैं। मैं जो बताता हूँ वह सत्य बताता हूँ, भले ही किसी को बुरा लगे, परंतु एक
एक सच्चाई में सभी के सामने लाकर रखता हूँ। जैसा होता है वैसा ही बताता हूँ, कुछ कुछ भी गलत बात नहीं बताता हूँ। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में उन सभी चीजों को देखा होगा जो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें उत्पन्न करती हैं और उनके मार्ग को रोकते हैं, उन्हें बाधित करने का प्रयास करती हैं, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं। यही कार्य यह प्रेम करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य में बाधा बनता है, तुम्हारे मार्ग को रोकता है। आज ऐसी दशा तुम्हारी और उसकी जो हुई है वह इस प्रेम की ही वजह से हुई है। मेरे बच्चे, प्रेम करने का कोई समय होता है। यदि तुम बगैर समय पर यह कार्य कर लेते हो तो तुम अपना ही नुकसान कर बैठते हो। जब तुम अपना नुकसान कर बैठोगे तो तुम क्या करोगे, क्या सोचोगे? ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे मन में आएंगे कि तुम्हारे लिए अभिव्यक्ति करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। जीवन का सारांश तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि जीवन में उतनी उथल पुथल तो मची ही रहती है जितनी तुम सोचते नहीं हो। तुम यह सोचते हो कि मेरे जीवन में जो है उथल पुथल हुई है, किस कारण से हुई है? क्यों मुझे इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? क्यों मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है? यह सब कौन कर रहा है? फिर तुम मेरे ऊपर एक बात रख देते हो कि है परमात्मा, है भगवान, है भोलेनाथ। तुम मेरे जीवन में क्या अपना आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हो? जो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जो मेरे जीवन में इतना बवाल हो रहा है, मेरे जीवन में तूफान आ रहा है। अब आप अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। कैसी तरीके रखना चाहेंगे? भगवान अपने बच्चों को भूल नहीं सकते हैं, अपनी संतानों को छोड़ नहीं सकते हैं। उनकी एक गलती की सजा उन्हें इतनी कठोर रूप से नहीं दी जाएगी, उन्हें बार बार समझाया जाएगा। उनके जीवन में बार बार परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। एक ना एक दिन तो उनके जीवन में परिवर्तन आएगा ही। एक ना एक दिन तो भी मेरी बात को समझेंगे ही। कभी ना कभी तो वह सत्य के मार्ग पर चलेंगे। यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आगे का जीवन आसान हो जाएंगे, सुविधा आसान हो जाएगी, व्यवस्थाएं आसान हो जाएगी और जीवन एक सरलता की ओर चला जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रभुत्व को प्राप्त कर लेगा और तुम्हारी जो आत्मा तत्व है वह ईश्वर में विलीन हो जाएगी। ईश्वर में विलीन होते ही तुम्हें भवसागर की प्राप्ति हो जाएगी और तुम शिव में हो जाओगे। शिव में होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, परंतु यदि तुम इतने ही कम कर लेते हो तो मैं तुम्हें शिव में स्वीकार कर लूंगा और मैं तुम्हें अपनी भक्ति, श्रद्धा, कृपा, आशीर्वाद, शक्ति सब कुछ प्रदान कर दूंगा मेरे बच्चे। और मेरी शक्ति तुम्हें रोज प्रतिदिन आँख के संपर्क करेगी और तुमसे अब तुम्हारा कार्य पूछेगी कि है बच्चे, तुम क्या कार्य करना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो? तुम्हारे कार्यों को वह करने के लिए तुम्हारे सामने तात्पर्य होकर खड़ी रहेगी और तुम्हारी मदद करने का प्रयास करेगी, परंतु तुम्हें इस तरीके से जीवन में अपने परिवर्तन लाना है। यदि तुम सच्चाई पर हो, अच्छे रास्ते पर हो, सब मार्ग पर हो तो तुम्हारे जीवन को सही तरीके से मेरी शक्ति चलाएगी और तुम्हारे जीवन की समस्याओं को तुमसे दूर करेगी। तुम्हारे जीवन में जितनी बड़े हैं उनको बाहर निकाल कर फेंक देगी, क्योंकि मेरी शक्ति का यही में उद्देश्य रहेगा, तुम्हारे जीवन को खुशहाल बनाना, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करना और तुम्हें सुख प्राप्त करना। जो आवश्यकता है तुम्हारे जीवन में, आप पर्याप्त मात्र राम है उन्हें पर्याप्त करना, क्योंकि तुमने इच्छाएं अपने मन में जागरूक करके रखी हुई है, परंतु तुम अभी तक यह पूर्ण नहीं कर पाए हो। अपनी इच्छाओं को तुम वहां तक पहुंच नहीं पाए हो जहां तक तुम पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा जब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आएगी। उसकी प्रतीक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि वह तो तुम्हारे पास आने के लिए विवश है, वह तुम्हारे पास आना चाहती है, परंतु मैं रोक रखा है क्योंकि मैं तुम्हारी अभी परीक्षा ले रहा हूँ। यदि तुम मेरी परीक्षा में निपुण और पास हो जाते हो तो यह शक्ति तुम्हारे पास अवश्य आएगी और तुम्हें हर दिन आकर के संपर्क करेगी और तुम्हारा भारी भांति निरीक्षण करेगी। परंतु जिस दिन तुम बुराई के रास्ते पर गए और तुमने अपमानजनक बातें की, अपमानजनक कार्य की, अपने अंदर अहंकार को उत्पन्न किया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की यह शक्ति तुमसे दूर चली जाएगी और फिर तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगी। तुम्हारे जीवन में कभी भी सुधार नहीं हो पाएगा और ना ही तुम अपने जीवन को चमक पाओगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे जीवन को सरल बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति करके एक आधारशिला प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो
जो तुम्हारे जीवन की मूलक इकाई और मूलक आवश्यकताएं हैं, उनको भली भांति समझकर पूर्ण करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य यदि पूर्ण हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरा उद्देश्य सदैव सरल होता है। सभी की इच्छाओं को पूर्ण करना होता है, सभी के जीवन में समस्याओं का निवारण करना होता है। परंतु जब मेरे बच्चे मेरी बात को मान कर चलते हैं तो मैं उनके जीवन की समस्याओं को बड़ी ही सफलता से दूर कर लेता हूँ। जब मैं बड़ी ही सरलता से दूर कर लूंगा तो तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और तुम लोग मुझे भी बहुत ज्यादा मन और सम्मान दोगे। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा कार्य ना हो तो कभी भी भगवान को अपमानित नहीं करना चाहिए, उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए और पर से विश्वास नहीं हटना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे तुम्हारे किसी कर्म का फल जहाँ पर तुम चूक गए हो वहाँ का तुम्हारा फल आज के टाइम पर निकाला जा रहा है। क्योंकि जो गलत करता है उसका एक ना एक दिन भरपाई करनी पड़ती है। यदि तुम किसी के रब खाते हो तो आगे चलकर तुम्हें शून्य शून्य की भरपाई करनी पड़ेगी। यह मैं लिख करके दे रहा हूँ, एकदम मेरी पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर किसी धन पर अपनी नजर गड़नी चाहिए और किसी के धन को अपनाना चाहिए। मेरे बच्चे, आज तुम बहुत दिनों के बाद में इस तरीके से भाव विभोर होकर के मेरे संदेश को सुन नहीं हो। अपने अंदर तुमने जो यह जिज्ञासा उत्पन्न की है, जो भी इच्छा उत्पन्न की है, जी भक्ति भाव से श्रद्धा से मेरे संदेश को सुन रहे हो। मुझे लगता है कि तुम इस कार्य में निपुण हो जाओगे और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। क्योंकि आज यदि तुमने मेरी बात को पूर्णतया समझ लिया और उसे अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा जीवन कभी भी संकट में नहीं हो सकता है। यह मेरी बात एकदम से पक्की है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि मैं जो कह देता हूँ वही होता है। यदि तुम मेरे बताए अनुसार कार्य करते हो, उसे पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए जीवन का मूल सारांश समझ करके यदि तुम उसे पर विचार करते हुए अपने कदम बढ़ाते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे और ना ही तुम निराशा की ओर जाओगे। आज के टाइम पर लोग अपने जीवन को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह बना नहीं पाते हैं, क्योंकि वह इतने समझदार नहीं होते हैं। यदि समझदार भी होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा बहुत अहम होता है, अहंकार होता है, अपने उसे मुकाम का जहाँ पर भी पहुँचाना चाहते हैं। कुछ लोग पहुँच नहीं पाते हैं और कुछ लोग पहुँच चुके होते हैं तो वह यह सोचते हैं कि मेरे लिए यह तो सरल है, मैं यहाँ पर बड़ी ही सरलता से आ गया हूँ, परंतु अब आगे का रास्ता कैसे तय किया जाएगा यह भी तो सोच लो। यदि तुम यहाँ तक पहुँचे हो इतनी कठिनाइयों से तो आगे का रास्ता तो इससे भी कठिन हो सकता है, क्योंकि इतनी मेहनत तुमने की है यहाँ तक पहुँचने में, तब जाकर तुम्हें कहीं या मुकाम मिला है। परंतु जब आगे का तुम रास्ता तय करोगे तो कितनी समस्याएं तुम्हारे सामने आ सकती हैं, यह तो तुमने आज तक सोची ही नहीं है। यह भी तुम्हें सोचकर चलना चाहिए, जो आज है वह कल नहीं, जो कल है वह आज नहीं। यह भी तुम्हें याद रखना चाहिए, समय का जो चक्र है, जो काल चक्र है, जो क्षण प्रतिक्षण चलता रहता है, उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है वह तो सिर्फ वही ही जान सकता है। समय के हिसाब से जब तुम्हारे सामने प्रस्तुति की जाएगी तभी तुम अपने बारे में समझ पाओगे कि क्या मेरे जीवन में चल रहा है और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। क्या जिस तरीके से तुम्हारा यह जीवन चल रहा है आगे भी चलेगा, कभी भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि भाग्य को कभी भी इधर उधर उल्टा पलटा जा सकता है। यह कर्म के आधार पर निर्धारित होता है। यदि तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हो तो ईश्वर तुम्हारी सहायता करते हुए तुम्हें आगे बढ़ता रहता होगा। बाकी का जो बचा हुआ है वह अगले संदेश में आ जाएगा, परंतु आज इस पर अमल करना, विचार करना, मुझे आशा है तुम समझ गए होंगे। अब आगे से कोई ऐसे कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारे लिए नुकसानदेही हो। अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं चलता हूँ। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना, मैं अगला संदेश तुम्हारे लिए बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और महादेव जी का वाणी चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी उपस्थिति दिखा दीजिए कि हाँ मैं उपस्थित हूँ, मैं इस संदेश को पूरा सुना है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय सरस्वती माता, जय काली माता, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय जय हनुमान।